क्या तुम्हें कभी लगा है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के पूरे 19 साल जेल की एक छोटी सी सेल में बिताए और किसी को शक तक ना हो कि वो भागने का प्लान बना रहा है? ज़रा सोचो, अगर तुम्हें एक दिन अचानक से पता चले कि एक प्रिजनर, जिसके बारे में सब सोचते हैं कि वो सीधा साधा और शरीफ है, एक रात अचानक जेल की कैदीवारी पार करके आज़ाद हो गया, तो तुम्हें कितनी हैरानी होगी? जी हाँ, दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी फिल्म द शशांक रिडेम्पशन की, जिसका नाम सुनते हाय लोग कहते हैं कि ये तो ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन क्यों? क्या है इस कहानी में ऐसा जो इसे आईएमडीबी पर भी सबसे ऊपर रखता है और दुनिया भर में मूवी लवर्स का दिल जीत लेता है? और सबसे बड़ा सवाल जो हमें लास्ट तक हुक्ड रखता है, वो ये है कि एंडी ड्यूफ्रेसन, एक बैंकर जिस पर अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का इल्जाम लगा, आखिर जेल से भागा कैसे? अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें इस फिल्म की पूरी कहानी, हर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और हिडन डिटेल्स बताऊंगा जो शायद तुमने कभी नोटिस नहीं की होंगी। और अगर तुम ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिसे तुम्हारा ये मूवी देखने का एक्सपीरियंस और भी कमाल हो जाएगा। एंडी ड्यूफ्रेसन का कैरेक्टर इतना फैसिनेटिंग है कि उसकी शख्सियत तुम्हें फिल्म के पहले सीन से ही सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये बंदा सच में गिल्टी है या एक बड़ा विक्टिम है। जेल के अंदर एक खामोश से बैंकर का इतना बड़ा रेवोल्यूशन, और फिर वो शॉकिंग ट्विस्ट जब पूरी दुनिया को पता चलता है कि एंडी क्या कर रहा था। तुम्हारे जहां में भी ये सवाल आएगा कि क्या कोई आदमी इतना पेशेंट हो सकता है कि वो 19 साल तक चुपचाप जेल की दीवारें खोदता रहे, किसी को बिना पता चले? वो क्या वजह थी जिसने उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी पेशेंस भर दी? और क्या तुम जानते हो, शशांक का सबसे बड़ा राज उसके पोस्टर्स के पीछे छिपा था? और कैसे एक सिंपल सा रॉक हैमर और एक पोस्टर ने इतनी सारी जिंदगियां बादल दी? इस कहानी में उम्मीद है, दोस्ती है, धोखा है, जेल के अंदर का करप्शन है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एंडी का ब्रिलियंट एस्केप। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक इमोशन है जो तुम्हारे दिल में जिंदगी भर के लिए घर कर जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस आइकॉनिक मास्टरपीस को डिटेल में और जानेंगे सबसे बड़े सवाल का जवाब, एंडी ड्यूफ्रेसन शशांक जेल से भागा कैसे? एंडी ड्यूफ्रेसन, एक सक्सेसफुल बैंकर जिसकी जिंदगी अचानक तब बादल गई जब उसकी वाइफ और उसके लवर की मौत हो गई। एंडी सीधा कोर्ट में खड़ा था, सबूत उसके खिलाफ था, गुण भी उसी की थी, और उसकी अलग-थलग पर्सनालिटी ने जूरी को शक में डाल दिया। पर क्या ये सच था या कुछ और ही कहानी थी? एंडी ने बार-बार कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था शशांक प्रिजन का एक लंबा सफर। जज ने उससे 2 लाइफ सेंटेंसेस की सजा दी, बिना पैरोल के चांस के। ये सीन तुम्हें इमोशनल कर देगा, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि कई बार सच्चाई भी साबित करना कितना मुश्किल होता है। एंडी की आंखों में दर्द और कंफ्यूजन साफ था, लेकिन शशांक में एंट्री करते हाय एंडी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। जेल की हवा, गार्ड्स की मारपीट, इनमेट्स की रैगिंग और आइसोलेशन। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक सीधा साधा बैंकर इतने खतरनाक माहौल में सर्वाइव कैसे कर पाएगा। सबके दिमाग में अभी भी ये सवाल था, एंडी क्या वाकई मुजरिम है या सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम? क्या उसने सच में क्राइम किया या ये किसी बेड प्लान का हिस्सा था जिसके लिए यूज फ्रेम किया गया था? ये सवाल फिल्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही एक कंफ्यूजन पूरी फिल्म में सस्पेंस को जिंदा रखता है। जेल के अंदर लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनते हैं, पर सच्चाई सिर्फ एंडी को ही पता है। इस कहानी में ये मिस्ट्री बहुत गहरी है, और यही एंडी को सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनती है।
अगले सेक्शंस में ये मिस्ट्री धीरे धीरे खुलेगी कि एंडी जेल में सर्वाइव कैसे करता है और कैसे एक जीनियस माइंड से उसने जेल से भागने का प्लान तैयार किया, एक ऐसा प्लान जो हिस्ट्री में सबसे ब्रिलियंट एस्केप है। अब तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। एंडी शशांक जेल में पहुंचता है तो उसका सामना होता है जेल की सख्त जिंदगी से, गार्ड्स की मारपीट, सीनियर इनमेट्स की बुलिंग और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन जेल में एंडी की मुलाकात होती है रेड से, जो शशांक में सब चीजें जुगाड़ करने में एक्सपर्ट है। रेड जेल की हर्श रियलिटी को समझता है और एंडी को इस नए वर्ल्ड में सेटल होने में मदद करता है। यहाँ दोस्ती, उम्मीद और सर्वाइवल का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। एंडी अपनी बैंकिंग की नॉलेज की वजह से गार्ड्स और वार्डन का ट्रस्ट जीत लेता है। धीरे धीरे एंडी शशांक की दुनिया में खुद को इंडिस्पेंसिबल बना लेता है। जेल में जिंदगी बहुत टफ थी, पर एंडी की उम्मीद कभी नहीं टूटी। उसने लाइब्रेरी को डेवलप किया, प्रिजनर्स को एजुकेशन देना शुरू किया और धीरे धीरे सब इनमेट्स के दिलों में अपनी जगह बना ली। मगर इस जेल की दुनिया में करप्शन भी बहुत डीप था। वार्डन नॉर्टन और गार्ड्स इनमेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और एंडी भी इस करप्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन एंडी की असली ताकत थी उसकी पेशेंस और ब्रिलियंट दिमाग, जो आगे जाकर कहानी को पूरा बदलने वाला था। एंडी की जिंदगी जेल में जितनी कॉम्प्लेक्स थी, उतनी हाई इंस्पायरिंग भी थी, क्योंकि उसने अपनी हालत से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा था जो किसी को भी नहीं पता था। एंडी और रेड की दोस्ती शशांक की सबसे खास चीज थी। रेड एक एक्सपीरियंस्ड इनमेट और एंडी एक साइलेंट जीनियस, दोनों में एक स्पेशल बॉन्डिंग थी जो टाइम के साथ गहरी होती गई। रेड एंडी को जेल में सर्वाइव करना सिखाता है और एंडी रेड को उम्मीद रखना सिखाता है। जेल की ये दोस्ती सिर्फ दोस्त तक सीमित नहीं थी, ये फैमिली की तरह थी। एंडी ने रेड को एक सपना दिया, आजादी का सपना। यही दोस्ती जेल के अंदर होप और पॉजिटिविटी लेकर आती है। एंडी का फेमस डायलॉग याद है, होप एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज। इसी उम्मीद की वजह से रेड भी अपनी जिंदगी बदल पाता है। एंडी और रेड की फ्रेंडशिप फिल्म का सबसे इमोशनल और इंस्पायरिंग पार्ट है, जो आखिर तक ऑडियंस को हुक्ड रखता है। अब सवाल ये उठता है कि एंडी का जेल से भागने का प्लान क्या था और वो इसको कैसे एक्सिक्यूट करता है। ये जानने के लिए अभी टाइप करो नेक्स्ट। एंडी का जेल से भागने का प्लान सिनेमा हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट और पेशेंट एस्केप प्लान है। तुम सोचो, 19 सालों तक हर रोज एक छोटे से रॉकहैमर से अपनी सेल की दीवार को खोदना और उसको सबसे छुपा कर रखना कितना मुश्किल रहा होगा। शुरुआत में एंडी ने रेड से एक रॉकहैमर मंगवाया था, जो बाहर से हार्मलेस लगता था। सबको लगा एंडी रॉक्स कलेक्ट करने का शौक रखने वाला बस एक अजीब इंसान है। किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया कि वो इसी हैमर से धीरे धीरे टनल बना रहा है। एंडी ने अपनी सेल की दीवार में एक छोटा होल बनाया और इसे छुपाने के लिए एक बड़ा पोस्टर लगा दिया। पहले रीता हेवर्थ, फिर मरिलिन मॉनरो और फाइनली रैक्वेल वेल्च का पोस्टर। हर पोस्टर एक राज को छुपता रहा। ये प्लान इतना ब्रिलियंट था कि गार्ड्स और वार्डन नॉर्टन भी 19 सालों तक उसका ये सीक्रेट नहीं पकड़ सके। एंडी हर रोज उस टनल से निकाली मिट्टी अपनी जेब में चुपकर बाहर कोर्टयार्ड में गिरा आता था। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि एंडी इतना सीधा और शरीफ लगता था। एंडी ने जेल के अंदर बैंकिंग और अकाउंटिंग का काम भी इसलिए किया था ताकि जेल के अंदर उसकी स्पेशल इम्पोर्टेंस बन जाए और वो इस सिचुएशन का एडवांटेज ले सके। उसने वार्डन के इलीगल पैसे भी मैनेज किए और एक फेक आइडेंटिटी भी तैयार की ताकि भागने के बाद वो आराम से जिंदगी गुजार सके। जब वो दिन आया और एंडी जेल से फाइनली भागा, तो सब हैरान रह गए।
एक रात स्टॉर्म के बीच एंडी अपनी टनल से निकला और शशांक की सीवर लाइन से होते हुए बाहर आ गया। वार्डन नॉर्टन के पास सिर्फ एक पोस्टर और एक बड़ा सा होल रह गया। सब स्टन रह गए ये देखकर। अब ये तो पता चल गया कि एंडी भागा कैसे, लेकिन क्या इससे कहानी खत्म हो गई? नहीं, इसके बाद की स्टोरी भी बहुत जरूरी है। एंडी की आज़ादी का मतलब क्या था और वो क्या करने वाला था? एंडी ड्यूफ्रेस जेल से भाग तो गया, लेकिन उसकी कहानी का असली क्लाइमैक्स उसके भागने के बाद शुरू होता है। क्योंकि उसने सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल नहीं की, बल्कि पूरा सिस्टम हिला दिया। भागने के तुरंत बाद एंडी ने वार्डन के सभी ब्लैक मनी और करप्ट डीलिंग्स के प्रूफ इकट्ठा किए और अपनी फेक आइडेंटिटी का उसे करके सब डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटीज को भेज दिए। अगले ही दिन न्यूज में शशांक के करप्शन का भांडाफोड़ हो गया। वार्डन ने जब देखा कि एंडी ने उसके सारे सीक्रेट्स खोल दिए हैं, तो गिल्ट और डर के मारे सुसाइड कर लिया। एंडी ने सिर्फ जेल से नहीं भागा, उसने अपने साथ कई और प्रिजनर्स के लिए भी जस्टिस जीता। एक सिस्टम जहां लोगों को तोड़ दिया जाता है, एंडी ने वहां इंसानियत, होप और डिग्निटी का रंग भर दिया। और फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट, रेड का पैरोल के बाद जेल से बाहर आना। पहले तो रेड को लगता है कि वो इस नई दुनिया में खुद को नहीं पा रहा, लेकिन एफआईआर उससे याद आता है एंडी का कहा हुआ एक डायलॉग, जिंदगी या तो जेल के अंदर गुजार लो या उम्मीद के साथ जी लो। रेड एंडी के दिए ह्यू क्लू को फॉलो करता है, उस ट्री के नीचे जाता है जहां एंडी ने एक छोटी सी बॉक्स छोड़ी थी, एक चिट्ठी और एक एड्रेस के साथ। वहीं से शुरू होती है रेड की आज़ादी वाली जिंदगी। लास्ट में जब रेड और एंडी ज़िहुatanejo के बीच पा मिलते हैं, वो सीन सिर्फ रियूनियन नहीं होता, वो एक नई जिंदगी का प्रतीक होता है। दो लोग जिन्हें सिस्टम ने तोड़ दिया था, उन्होंने एक दूसरे की वजह से जीना सीखा। एंडी की फ्रीडम सिर्फ फिजिकल एस्केप नहीं थी, उसकी रिडेम्पशन थी, अपने गिल्ट, पेन और इनजस्टिस के अगेंस्ट जीत। और रेड की रिडेम्पशन थी, अपनी पुरानी गलतियों से आगे बढ़कर एक नई लाइफ जीना। अब तुम सोच रहे हो, ये कहानी इतनी इम्पैक्टफुल क्यों लगती है? ये कैसे दुनिया भर में हर किसी के दिल को छू जाती है? द शशांक रिडेम्पशन सिर्फ एक एस्केप स्टोरी नहीं है। ये फिल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उम्मीद, होप के बारे में है। एंडी ड्यूफ्रेस का कैरेक्टर एक सिंबल है उस इंसान का जो सब कुछ खोना के बाद भी हार नहीं मानता। जेल का सिस्टम उससे तोड़ने की कोशिश करता है, उसके आसपास सब लोग होपलेस है, ब्रोकन है, पर एंडी हर दिन एक छोटी सी जीत की तरफ बढ़ता है। उसके लिए उम्मीद कोई फैंटेसी नहीं, एक एक्शन थी, एक प्लान था। हर रात जब वो दीवार खोदता था, वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहा था। फिल्म बार बार एक लाइन रिपीट करती है, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। यही लाइन इस कहानी का सोल है। तुम जेल के अंदर हो या बाहर, अगर तुम जिंदा हो तो जीने की कोशिश करो। रेड, जिसे लगता था कि जेल के बाहर उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, एंडी की दोस्ती और उसकी उम्मीद उससे जीना सिखाती है। फिल्म ये भी दिखाती है कि एक सिस्टम, चाहे वो कितना भी करप्ट या अंधेर क्यों ना हो, एक इंसान का जज्बा उसे हिला सकता है। एंडी ने वार्डन जैसा पावरफुल और करप्ट आदमी भी एक्सपोज कर दिया, बिना वायलेंस के, सिर्फ दिमाग और हिम्मत से। और सबसे बड़ी बात, रिडेम्पशन। इसका मतलब होता है अपने आप को माफ करना, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना और एक नई शुरुआत करना। एंडी ने अपने गिल्ट, लोनलीनेस और पेन को एक कंस्ट्रक्टिव मिशन में बदल दिया। रेड ने भी अपने गिल्ट को छोड़ा और एंडी के साथ एक नई जिंदगी चुनी। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो कभी हार गया हो, जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हुआ हो,
या जिसने जिंदगी में कभी अंधेरा देखा हो। शशांक सबको ये मैसेज देता है, उम्मीद हमेशा होती है, और अगर तुम उससे पकड़ के रख सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगले और फाइनल सेक्शन में बात करेंगे क्यों शशांक रिडेम्पशन दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्म कहलाती है। क्या है इस फिल्म में ऐसी बात जो आईएससी मास्टरपीस बनती है? आखिर क्यों हर फिल्म लवर के दिल में द शशांक रिडेम्पशन का एक अलग ही मकम है? क्यों ये फिल्म IMDb पर डेकेड्स से नो एक बनी हुई है? और क्यों लोग बार बार इसे देखते हैं जानते हुए भी एंडिंग क्या है? सबसे पहला रीजन है कहानी की सिंप्लिसिटी और डेप्थ। इसमें कोई सुपर हीरोज नहीं है, ना हाई फ्लैशी एक्शन सीन्स, फिर भी ये फिल्म तुम्हारे दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक आदमी की जिसके पास सिर्फ दिमाग और पेशेंस है, और वो जेल के अंधेरों में भी एक रोशनी ढूंढ लेता है। दूसरा रीजन है कैरेक्टर डेवलपमेंट। एंडी और रेड जैसे कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, उनके फियर्स, उनकी ग्रोथ और उनकी बॉन्डिंग सब कुछ नेचुरल है। तुम इन कैरेक्टर्स से इमोशनली जुड़ जाते हो। जब एंडी भागता है तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद आजाद हो गए हो। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, होप। शशांक हमें दिखता है कि उम्मीद एक रेवोल्यूशन बन सकती है। जब सब कुछ खत्म लगता है तभी एक छोटी सी स्पार्क पूरी दुनिया बदल सकती है। हर सीन, हर डायलॉग एक पावरफुल मैसेज देता है, कभी भी होप मत छोड़ो। फ्रैंक डाराबॉन्ट की डायरेक्शन और स्टीफन किंग की लिखी कहानी ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां हर इंसान अपने आप को देख सकता है। बैकग्राउंड स्कोर, विजुअल्स और डायलॉग्स सब कुछ इतना परफेक्ट है कि फिल्म सिनेमा की एक टाइमलेस क्लासिक बन जाती है। और हाँ, एक और खास बात, ये फिल्म हर जॉनर के व्यूअर को पसंद आती है। चाहे तुम थ्रिलर फैन हो, ड्रामा लवर हो या इमोशनल स्टोरीज के दीवाने, द शशांक रिडेम्पशन सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ एक चीज कहने का मन करता है, जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, जीने लायक बनाना होता है। अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो ये वक्त है आईएससी अपने वॉचलिस्ट के टॉप पर रखने का। और अगर देखी है तो दोबारा देखो विद दिस न्यू पर्सपेक्टिव। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो होप इज अ गुड थिंग। मैं हूं तुम्हारा होस्ट और मिलता हूं अगले वीडियो में एक और लेजेंडरी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Until then, get busy living or get busy dying.